हेलो एवरीवन। आज है हमारा मशीन लर्निंग का डे 4। इसमें आज हम लोग जानेंगे कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिदम जो होता है उसके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो बेसिकली मान लीजिए हमारे पास ये दिया हुआ है, ये हमारे पास सेट ऑफ डेटा है, सेट ऑफ ट्रेनिंग डेटा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें स्काई दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, ह्यूमिड दिया हुआ है, विंड दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, फॉरेस्ट दिया हुआ है और उसका आउटपुट दिया हुआ है। ठीक है, स्काई क्या वैल्यू दिया हुआ है कि वो सनी है या फिर रेनी है। टेम्परेचर का दिया हुआ है वार्म है कि कोल्ड है। ह्यूमिड का दिया हुआ है नॉर्मल है कि हाई है। विंड का दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग है। वाटर का दिया हुआ है कि वार्म है कि कूल है। फॉरेस्ट का दिया हुआ है सेम है कि चेंज है। और आउटपुट दिया है यस और नो के फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम लोग एक चीज आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि जो हमारा डे दिया हुआ है वो इस एट्रीब्यूट्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये डे मैंने अपने मन से ऐड कर दिया था ताकि एक बेटर रिप्रेजेंटेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 6 एट्रीब्यूट हैं। ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये है छठा और ये उसका आउटपुट है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे स्टेप्स क्या क्या है हमारे इसको सॉल्व करने का। तो भैया सबसे पहला स्टेप है कि हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो इनिशियलाइज करेंगे हम लोग एस और जी दो टर्म लेते हैं। बेसिकली ये स्पेसिफिक बाउंड्री होता है, एक तरह का जनरल बाउंड्री होता है। ठीक है, एस जो होता है उसमें हम लोग पॉजिटिव पे डिस्कस करते हैं और जी जो होता है उसमें हम लोग नेगेटिव के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जितने एट्रीब्यूट्स हैं उतने 5 मैंने डाल दिया, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। सिमिलरली जी के लिए भी मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने डे 1 पे। तो डे 1 पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, आउटपुट जो है मेरा यस है। इसका मतलब कि ये एक पॉजिटिव आउटपुट है। जो आउटपुट है मेरा वो यस है, इसका मतलब कि एक पॉजिटिव आउटपुट है, तो जो भी हमारा चेंजेस होगा वो एस में चेंजेस होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप है तो हम लोग कुछ नहीं, जितने भी एट्रीब्यूट्स के वैल्यू दिए हुए हैं उसको हम लोग पुट कर देंगे। एग्जाम्पल पे देख लीजिए, सनी सनी पुट किया हुआ है, वार्म वार्म पुट किया हुआ है, नॉर्मल नॉर्मल पुट किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पुट किया हुआ है, वार्म वार्म पुट किया हुआ है, सेम और सेम पुट किया हुआ है। और जी में हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग जैसे ही पॉजिटिव आता है तब हम लोग चेंजेस किस में लाते हैं, एस में चेंजेस लाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपना स्टेप 2 पे। स्टेप 2 ये है हमारा कि अब हम लोग डे 2 के बारे में देखेंगे। तो आइए यहाँ देखते हैं, जो हमारा डे 2 है वहां पे भी आउटपुट हमारा क्या है, यस है। ठीक है, इसका मतलब कि डे 2 पे हमारा जो आउटपुट यस है वो एक पॉजिटिव वैल्यू डिनोट कर रहा है। इसका मतलब जो भी हमारा चेंजेस होगा वो एस में चेंजेस होगा। अब एस में चेंजेस कैसे होगा, हम लोग प्रीवियस एस से इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, प्रीवियस एस कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इससे हम लोग अपना डे 2 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे डे 2 देखते हैं क्या है कि डे 2 तो हमारा सनी है और हमारा प्रीवियस एस में जो चेंजेस आया है उसमें भी सनी है। तो जैसे ही दोनों सेम होता है तो हम लोग उसको लिख देते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, सनी के बाद हमारे पास यहाँ वार्म है। ठीक है, यहाँ भी भाई हमारे पास वार्म है। उसके बाद हाई है, यहाँ नॉर्मल है। तो जैसे कि वार्म है, ठीक है, तो मैंने नॉर्मली वार्म लिख दिया। लेकिन जैसे ही चेंजेस आ गया, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई है और यहाँ पे नॉर्मल है, जैसे ही चेंजेस आ गया तो उसके जगह पे हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि हम लोग क्या में हम लोग देखते हैं, जो प्रीवियस हमारा एस जहाँ अपडेट हुआ है और जो हमारा करेंट डे है उसमें, तो सनी सनी मैच किया, सेम लिख दिए। वार्म वार्म मैच किया, सेम लिख दिए। हाई और नॉर्मल वैरी कर गया तो क्वेश्चन मार्क हम लोग पुट कर दिए। फिर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मैच किया, सेम लिख देंगे। वार्म वार्म मैच किया तो सेम लिख देंगे। सेम सेम मैच किया तो सेम लिख देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सनी वार्म यहाँ वेरी किया था तो क्वेश्चन मार्क, बाकी सब सेम था तो वैसे ही लिख दिए। और जी को वैसा का वैसे ही लिखे हैं, इसमें नो चेंजेस करेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने डे 3 में। ठीक है, डे 3 में जब जैसे ही हम लोग देखेंगे हमारा डे 3 को, वहां का वैल्यू अब नो है। ठीक है, तो इसका मतलब डे 3 जो है हमारा वो उसका आउटपुट नो है, तो एक नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है। इसका मतलब जो भी चेंजेस होगा हमारा जी में चेंजेस होगा। तो एस को हम लोग बिल्कुल डिट्टो वैसा ही लिख दिए जैसे ऊपर था। अब जी में आते हैं। ठीक है, तो जी में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केवल एक नो है। ठीक है, तो हमको इसको जो जनरलाइज करना पड़ता है वो केवल एक नो के हिसाब से करना पड़ेगा, वरना आगे वाले क्वेश्चंस में मल्टीपल नो आ जाते हैं ना, तो फिर वहां पे थोड़ा चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग प्रीवियस डे से कंपेयर करेंगे कि क्या सिचुएशन है। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ सनी है भैया, यहाँ रेनी है। चेंजेस आया है, तो चेंजेस आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला जो वैल्यू था, प्रीवियस डे वाला वैल्यू था, उसको लिख देते हैं।
बाकी रिमेनिंग जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसके जगह पे हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं। तो ऊपर में क्या था, हमारा सनी था, ठीक है, और बाकी कितने एट्रीब्यूट्स बचे, 5 एट्रीब्यूट्स, दैट इज 1 2 3 4 और 5, तो क्वेश्चन मार्क पुट कर दिए, सनी लिख दिए, बाकी 5 क्वेश्चन मार्क पुट कर दिए। अब आते हैं अगले पे, ठीक है। अब यहाँ वार्म है, कोल्ड है, ठीक है, तो मतलब चेंजेस आया है, तो हम लोग कौन सा लिखेंगे, ऊपर वाला लिखेंगे, ठीक है, और बाकी जितने भी स्पेसेस है वहां पे क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। तो हमारा पहला में क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर वार्म आएगा, बाकी 4 एट्रीब्यूट्स बचे, तो हम क्वेश्चन मार्क पुट कर दिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, दोनों सेम है तो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम है तो। वार्म भी सेम है तो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर चेंजेस आ गया, यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे चेंज लिखा हुआ है, इसका मतलब कि बाकी जगह एट्रीब्यूट्स के जगह पे हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे और लास्ट में हम लोग ऊपर वाला सेम पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं बाकी एट्रीब्यूट्स वैसे ही लिखे और एक सेम को ऐड कर दिए, तो हमारा डे 3 तक कवर हो गया। अब आते हैं हमारे डे 4 पे। डे 4 हमारा फिर से यस आ गया है, ठीक है। तो डे 4 का आउटपुट जो है हमारा यस है, इसका मतलब ये एक पॉजिटिव वैल्यू डिनोट कर रहा है, इसका मतलब कि जो भी चेंजेस होगा हमारा एस में चेंजेस होने हैं, ठीक है। तो अब हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, हम लोग जो कंपेयर करते हैं ना, प्रीवियस एस को कंपेयर करते हैं करंट डे से, तो प्रीवियस यस कहाँ पे है, प्रीवियस यस है यहाँ पे, ठीक है, और हमारा करेंट डे है 4, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं प्रीवियस, तो इसका मतलब इसके वैल्यू से हम लोग इसका वैल्यू कंपेयर करेंगे, इसका वैल्यू कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सनी सनी सेम है तो सेम लिख देंगे, वार्म वार्म सेम है सेम लिख देंगे। अब हाई है और क्वेश्चन मार्क है तो एक तरह का वेरी ही है, तो क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेम है तो सेम लिख देंगे। कूल वार्म वेरी है तो क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। चेंज सेम वेरी है तो क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सनी लिख दिया मैंने, वार्म लिख दिया मैंने, क्वेश्चन मार्क आया तो क्वेश्चन मार्क लिख दिया मैंने, स्ट्रॉन्ग लिख दिया, बाकी जितने भी जहां वेरी किया क्वेश्चन मार्क, जहां पे सेम रहा वहां पे वो। फिर से मैं बता दूं, तो डे 4 तक अब हमारा कवर हो गया। अब हमारे पास कोई भी फर्दर डे का मेंशन नहीं है, इसका मतलब कि हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा, एस के लिए ये हो जाएगा, ठीक है, और जी के लिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जहां पे मल्टीपल नो के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा दिमाग में उस चीज को बैठाना पड़ेगा, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये चीज डिस्कस करते हैं।